स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लेकर आए हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन फॉर जेईई। यानी एक टाइप है और वो टाइप होता है साइन पर एनएक्स का इंटीग्रेशन। तो एक एग्जांपल्स देखते हैं। इंटीग्रेशन साइन पर पावर एनएक्स डीएक्स, और इस पर कुछ बेस्ट एग्जांपल्स आपको बताएंगे। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ यूज करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे। तो यहाँ देखें कि इस पावर को n को हम दो भाग में तोड़ देते हैं। अगर ये सपोज करें कि हमारे पास इस तरह से हो x पावर n, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n-1 इंटू एक्स पावर 1? ऑब्वियसली इस तरह से लिखा जा सकता है। तो हमने साइन पावर n x dx को दो पार्ट तोड़ दिए, साइन पर n-1 x और साइन एक्स डीएक्स। अब इसको हम बनाएंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको बनाएंगे सेकंड फंक्शन। और दो फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। अगर दो फंक्शन है u इंटू वी और dx, तो फर्स्ट फंक्शन, अगर u को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और v को सेकंड, तो u को छोड़ देते हैं और v का इंटीग्रेशन dv और माइनस डी बाई डी एक्स, यहाँ dx होगा डी बाई डी एक्स। और ये जिस फंक्शन को हम फर्स्ट मानते हैं यहाँ पे उसी का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर इंटीग्रेशन v dx और होल का dx। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से अगर साइन पावर n-1 x को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं तो साइन एक्स को सेकंड, तो हम साइन पावर n-1 एक्स को छोड़ देंगे और साइन एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स साइन पावर n-1 एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास एक्स और इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो अब डिफरेंशिएशन इसका बता दें कितना हुआ, डी बाई डी एक्स और साइन एक्स पर पावर n-1। अब इस जैसे डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था चेन रूल लगेगा। साइन एक्स को या तो हम कुछ मान लें, सपोज कर लें, या इसको अपने माइंड में सेट करें कि ये एक्स है। तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर n इक्वल टू होता है n एक्स पर n-1। तो पहले फर्स्ट स्टेप में हमारा होगा n-1 और साइन एक्स पावर n-2, यानी इसमें से एक माइनस कम हुआ। और अगेन हम साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा कॉस एक्स, यानी इतने का जो साइन डी बाई डी एक्स साइन पावर n-x है उसका डिफरेंशिएशन होगा n-1 साइन एक्स साइन पर n-2 एक्स कास एक्स, और इसका हो जाएगा माइनस कास एक्स। तो इस स्टेप को हम आगे स्टेप में लिख सकते हैं साइन पावर n-x माइनस कास एक्स माइनस इंटीग्रेशन n-1 साइन पावर n-2 एक्स कास एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन हुआ माइनस कास एक्स। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस कर दिया और कास एक्स और कास एक्स को मल्टीप्लाई किए तो कास स्क्वायर एक्स मिलेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन पर n-1 एक्स कास एक्स प्लस n-1 साइन इंटीग्रेशन साइन पर n-2 एक्स कास स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इस कास स्क्वायर को हम तोड़ लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस साइन पर n-1 एक्स कास एक्स प्लस n-1 साइन पर n-2 एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन हमको मिलेगा माइनस साइन पर n-1 एक्स कास एक्स प्लस n-1 और इंटीग्रेशन साइन पर n-2 एक्स dx। और ये इसका जब हम इसमें मल्टीप्लाई किए तो साइन पर n-2 एक्स
और साइन स्क्वायर एक्स दिया। अब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख लें, एक्स पावर n माइनस टू हो और एक्स पर टू हो, तो बेस सेम हो तो पावर जो होते ऐड होते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n माइनस टू और प्लस टू, यानी इसको हम लिख सकते हैं एक्स पावर n। ये हमको मिला एक्स पावर n यानी साइन पर n एक्स डी एक्स, तो माइनस साइन पर n माइनस वन एक्स कास एक्स प्लस n माइनस वन इंटीग्रेशन साइन पर n माइनस टू एक्स डी एक्स माइनस n माइनस वन इंटीग्रेशन साइन पावर n माइनस साइन पावर n एक्स डी एक्स। अब डियर जिसको हम लोग लेकर चले थे ये वही है, तो इसको हम आई लिख सकते हैं। तो अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आई इक्वल टू माइनस साइन पर n माइनस वन एक्स कास एक्स प्लस n माइनस वन इंटीग्रेशन साइन पर n माइनस टू एक्स डी एक्स माइनस n माइनस वन आई। अब इसको इस तरफ लाते हैं, यहाँ पे आई है और यहाँ पे भी आई है, इन दोनों को एक पास करते हैं तो हमको मिलेगा आई वन प्लस एन माइनस वन, यानी इसमें से आई को हम कॉमन ले लेंगे, फिर हमको मिला साइन माइनस साइन वन प्लस एन माइनस वन इक्वल टू माइनस साइन पर एन माइनस वन एक्स कास एक्स प्लस एन माइनस वन इंटीग्रेशन साइन पर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। अब ये वन से वन कैंसिल हुआ। अब इस n को हम इस तरफ डिवाइड करें तो हमको मिलेगा माइनस वन अपॉन n साइन पर n माइनस वन एक्स कास एक्स प्लस n माइनस वन अपॉन n साइन पर n माइनस टू एक्स डी। अब यहाँ पे आप देखें तो ये इंटीग्रेशन इसका अगर हम करते जाएं तो रिड्यूस हो रहा है, यानी यहाँ पे दो पावर हमारा रिड्यूस हो गया। अब इसी को हम अप्लाई करेंगे साइन पर 6x का और साइन पर 7x का, तो दो यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं और इसी पर बेस्ड होगा। तो आइए इसको हम लोग करते हैं और ये एग्जांपल्स लेते हैं इंटीग्रेशन साइन पर 6x dx, तो साइन पर 6x dx। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। आप अगर लगाना चाहते हैं इसको, तो जिस तरह से हम लोग साइन पावर n को लेकर चले थे 5x और साइन x और dx, तो आप इसको फर्स्ट माने और इसको सेकंड और देन इसका करें इंटीग्रेशन। लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक बार कर चुके हैं तो फिर उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला है साइन पावर एन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन एन साइन पर एन माइनस वन एक्स कास एक्स प्लस एन माइनस वन अपॉन एन इंटीग्रेशन साइन पर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। अब इसको हम अगर करते हैं तो हमको मिलेगा साइन पर 6x dx इक्वल टू यहाँ पे n यानी 6 माइनस वन अपॉन सिक्स और यहाँ पे n माइनस वन, तो यहाँ पे 5x और ये कास x प्लस यहाँ पे जितना पावर है, यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे n माइनस वन अपॉन n, यानी यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 5 अपॉन हम 6 लिखेंगे और ये n माइनस टू यानी 6 में से दो पावर हमारे कम हो गए और साइन पर कितना हो गया 4x हो गया dx हो गया। अब इसी को एक बार और एक्सपेंड करेंगे। अब इस बार एक्सपेंड करेंगे तो n को हम मानेंगे कि 4 है, तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन पर 6x dx इक्वल टू माइनस वन अपॉन सिक्स साइन पर 5x कास x प्लस 5 अपॉन सिक्स और यहाँ पे 4 है तो इस फार्मूले को यूज करें तो माइनस वन अपॉन फोर और एक पावर यहाँ पे कम कर देंगे तो 3 और ये कास x प्लस n माइनस यानी 4 माइनस वन 3/4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर आप यहाँ पे अगेन एक बार इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो फिर इंटीग्रेशन यहाँ का टर्म आगे वाले टर्म जीरो हो जाएंगे, होगा ही नहीं, बस इतना होगा। बट आगे हम जा सकते हैं और कैसे जाएंगे वो देखना है। गलती यहीं पे होगी आपकी कि एक बार और इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, फिर वहीं पे गलती होनी है। तो हम एक काम करते हैं,
और ये ले लेते हैं हम लोग। देखें कि एक फॉर्मूला था, हम लोग पढ़े थे, लेकिन यहाँ थोड़ा एक्सपेंड कर लें। -1/6 साइन पर 5x cos x, और इस 5/4 को इसमें मल्टीप्लाई करें तो -5/24 साइन पर 3x cos x प्लस 15/24, यानी 5 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 4 में, तो 15/24 साइन स्क्वायर एक्स डी। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला था, और वो फॉर्मूला होता है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यानी हम इसको इस तरफ लाएं और cos 2x को इस तरफ, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें कि इसको इस तरफ लाएं तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस, और ये हो गया cos 2x, ये हो गया। अब इस 2 को हम इसके नीचे ले आए तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हमको मिलेगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, यानी इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो यहाँ से हम इसी तरह से इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और ये हमको इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को। तो उस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर हम लिखेंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो ये हमको चेंज मिलेगा -1/6 साइन पर 5x cos x प्लस 5/24 साइन पर क्यूब x cos x प्लस 15/24 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। अब यहाँ पे दो इंटीग्रेशन पार्ट तोड़ेंगे, 1/2 एक इंटीग्रेशन हो जाएगा, और एक इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2 cos 2x। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1/6 साइन पर 5x cos x माइनस 5/24 साइन पर क्यूब x cos x प्लस 15/48, यानी 2 को हम मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि नीचे 2 था, तो 48, और ये dx हो गया -15/48 cos 2x। और cos ax dx का इंटीग्रेशन होता है और 1/a साइन ax। तो यहाँ से 2 फिर से अगेन हमारा नीचे आएगा, तो 48 96 हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा -1/6 साइन पर 5x cos x माइनस 5/24 साइन पर क्यूब x cos x प्लस 15/48 x, dx का x होता है, और ये हो गया साइन 2x प्लस c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। अब इसी पर एक एग्जांपल्स और लेते हैं, वो साइन पर 7x। तो साइन पर 7x का हम कैसे करेंगे, आइए इस एग्जांपल्स को लेते हैं। और साइन पर 7x dx, अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो फिर हम यहाँ पे, अगर आप एक्सटेंशन से जाना चाहते हैं, तो कई बार इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ले लेकर आप जा सकते हैं। इसको 6x लिखिए, और फिर साइन x और dx, फिर इसको आप माने फर्स्ट और इसको माने सेकंड, और देन फर्स्ट सेकंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको तोड़ें, और फिर पावर को घटाते जाएं। एक बार में 2 पावर आपके रिड्यूस होंगे, इस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं। और ये यहाँ पे रिड्यूस होगा तो साइन स्क्वायर नहीं मिलेगा, यहाँ तो लास्ट में साइन एक्स मिलेगा। तो हम कर सकते हैं, पहला हम यूज करते हैं इस फार्मूले को, साइन पर पावर एन एक्स डी एक्स इक्वल टू -1/n साइन पर n-1 एक्स cos x प्लस n-1/n साइन पर n-2 एक्स डी। अब इस फार्मूले को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे n की जगह पर हमको 7 रख देना है, तो -1/7 साइन पर 6x cos x प्लस 6/7 साइन पर 5x dx। अब अगेन यहाँ पे लगाएंगे 2 पावर, और फिर से रिड्यूस होगा हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/7 साइन पर 6x cos x प्लस 6/7 माइनस, अब 5 हो गया n, तो -1/5 साइन पर 4x cos x प्लस 4/5 साइन पर क्यूब x dx। तो ये हमारा हुआ। अब यहाँ से हम कर देते हैं -1/7 साइन पर 6x cos x माइनस 6/35 साइन पर 4x cos x। अब यहाँ से
6 को हम मल्टीप्लाई किए 1 में और 7 को 5 में, तो ये मिला और ये हो जाएगा 4/5। यहाँ पे हम यहाँ से लिख देते हैं प्लस। अब 6 को 4 में मल्टीप्लाई किए तो 24, 7 को 35 और अगेन हम साइन पर 3x वाला लगा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से लगा दिए तो -1/3 साइन स्क्वायर एक्स का से प्लस 2/3 साइन एक्स। अब साइन का हमें लास्ट में मिल जाएगा माइनस। अब यह 24 और 35 को 3 में मल्टीप्लाई करना है तो 105 यानी 105। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -1/7 साइन पर 6x cos x माइनस 6/35 साइन पर 4x cos x माइनस 24/105 साइन स्क्वायर x cos x प्लस 48/105 और माइनस cos x। अब इसको आप फाइनली में माइनस कर दीजिए, आपका रिजल्ट होगा। थैंक यू स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।